कर्म में जीवित है। तो आज जब माँ होती है ना तो घर में जाने का दिल करता है, खींच जाता वो घर, और माँ नहीं होती है ना तो शायद कभी याद तक भी नहीं आती है उस घर की कि मैंने कहीं, आज मैं अपने लौकिक घर से अगर मैं भी देखूं, मुझे नहीं है, अगर कोई फोन कर दे 6 महीने बाद तो हाँ भाई कोई होगा लौकिक परिवार में, बाकी माँ बाप थे तो एक खिंचाव होता था कि हमें महीने बाद या 2 महीने बाद जाना है, और वो भी कहते थे चले आओ ना थोड़ी देर के लिए अपने माँ पिता के लिए। बाबूजी की तो भूमिका थी, उनका नाम तो लक्ष्मी नारायण था, पर हमारी शीला माता जी, जिनको हम शीला माता कहें पर आवाज लास्ट तक उनकी बुलंद है, आज भी कभी न कभी कविता बहन संतोष भाई को या शिखा बहन को याद आता होगा माता जी की वो आवाज कि चाय तो ला दो, टाइम हो गया चाय का, है ना? आती है वो कोना, आज भी रिक्त है, वो भले सामान से भर दो, किसी से भी भर दो, पर वो कोना आज भी खाली है। उस माँ के स्थान को कोई भी व्यक्ति, कोई भी संबंध नहीं भर सकता और ना भरेगा। तो इसलिए हम माँ का सदा सम्मान करें, उनके पास बैठे, उनसे दिल की बात करें, दिल का हालचाल पूछे। हो सकता है कि मेरे 5 मिनट बैठने से उनको, जैसे एक डोलो होती है ना भैया, उनसे 600 mg की, 650 mg आप बैठे तो ऐसे उनको लगता है कि मैंने वो गोली ले ली और मेरा सारा दर्द मिट गया, क्योंकि उसने भी मेरे दर्द को मिटाया। जब मैं बाहर से दुखी होकर आती थी, उसका आंचल मेरे कितने गमों को ले लेता था। उस समय पर जब भैया निकले थे तो उन्होंने बाबा को जब पहचाना, तो उस पहचान के साथ साथ जब उनको लगन लगी सतीश भाई जी को, तो उन्होंने साथ ही साथ एक संकल्प लिया, ये पहचान जो भगवान से मुझे मिली है, ये पहचान मुझे पूरे परिवार को देनी है। और उन्होंने अपनी बहन रमा, जो आज बाबा की सेवाएं दे रही हैं, साथ ही साथ माताजी, पिताजी, संतोष भाई, कविता बहन और छोटे छोटे बच्चे होते थे 1-2 वर्षिका, ये तो बहुत छोटे रूप से, आज भले ही बड़े हैं पर हमने इनको गोद में खिलाया है। स्नेहांजलि, भावांजलि समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। अभी हमारे जो विशेष आज बाबा की मुरली दधीची ऋषि एक बाप दूसरा में कोई, हमारे आदरणीय जगदीश भाई साहब जी के जीवन में जो जो चीजें थी उनमें से कुछ चीजें आज की मुरली में सुनी। आज इस यज्ञ के प्रथम कुमार आदि रतन आदरणीय जगदीश भाई साहब का भी अव्यक्त आरोहण दिवस है। उसी दिन को ही हमारी शीला माता जी, जिन्होंने चुना, कभी भूलना मुश्किल ही होगा, क्योंकि जगदीश भाई साहब की याद आएगी तो माता जी की याद भी स्वतः आएगी। वैसे हमें तो याद रहती रहती है, बाबूजी का भी पता है, बाबूजी 21 तारीख को गए, माता जी ने 1 आगे कर दिया और 2 पीछे कर दिया, 12 तारीख को चले गए। मेरा संबंध इस ईश्वरीय ज्ञान में आने से पूर्व 3 वर्ष पहले सतीश भाई जी से हुआ। घर में जाया करते थे। आप समझ सकते हैं कि अगर उस घर की गृहिणी माताएं अगर अतिथि देवो भाव के भाव से होंगे तो संबंध लंबे चलते हैं। हमारा अक्सर आना जाना होता था, और जिस दिन मैं इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पे आया उस दिन माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था। सतीश भाई मुझे अपने घर ले गए। माता जी हमेशा कहती आओ भाई आओ।
उस समय ना माता जी ज्ञान में चले थे ना हम चले थे। बैठो चाय पियो, भैया स्नान करने चले गए, माता जी ने चाय बनाई। फिर हम इस विद्यालय पर बाबा के परिचय के लिए पहुंचे। तो माता जी ये भी हम जानते हैं कि शिक्षिका थी, टीचर थी। संसार का सर्वोच्च जो पद है मैं समझता हूँ वो शिक्षक का होता है। और न केवल 60 वर्ष तक, लगभग मैं समझता हूँ 70 वर्षों तक उन्होंने आदर्श विद्या निकेतन फ्रेंड्स कॉलोनी में पढ़ाया। और वहाँ ना वो केवल शिक्षिका थी बल्कि पूरे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में था। जो स्कूल की चेयरमैन थी बहन जी, माता जी को कहते भी थे अब आप छोड़ दो, लेकिन वो उनको छोड़ती नहीं थी, क्योंकि बहुत अच्छा डिसिप्लिन माता जी ने उस स्कूल में बनाया था। मोहना रोड पर क्लास करते थे। माता जी हमेशा अपने हाथ में डायरी रखती, मुरली लिखती। विजिटिंग रूम में उनका सोफा रिजर्व रहता था, क्योंकि वहाँ हाउसफुल रहता था, अंदर बैठने का स्थान कम होता था और स्कूल के अर्थ 5 मिनट पहले उठना होता था। तो ऐसी माँ जिसने अपने संस्कारों को अपने बच्चों में दिया, जैसा दीदी जी ने बताया, रमा बहन, सतीश भाई, एक नहीं बल्कि हजारों आत्माओं के उद्धार के निमित्त बने। और भी सारा परिवार, उस समय 92-93 में हम काउंटिंग कर रहे थे, सतीश भाई और हम लगभग 26 लोग हम एक वर्ष में ही ईश्वरी ज्ञान में आए। और वो अभी भी निर्विघ्न रूप से ऑलमोस्ट सब चल रहे हैं। तो ऐसी माता जी जो हमेशा उमंग उत्साह में रहा करती थी। और सिर्फ माता जी नहीं, मैं समझता हूँ परिवार के सभी सदस्य सदा बाबा की सेवाओं में आगे बढ़ रहे हैं और उनको बढ़ा रहे हैं। और आज हम उनकी इस अव्यक्त दिवस पर, पुण्यतिथि पर, स्मृति दिवस पर उपस्थित हुए हैं। बाबा को याद किया, बाबा को भोग लगाया। पुनः हम उन्हें सारा परिवार अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। आदरणीय बड़ी बहन पितातुल्य तरुलवीर जी और ज्योति भाई, बाकी सभी आज जिस के संदर्भ में हम इकट्ठा हुए हैं, सभी परिवार के सदस्य। अभी बड़ी बहन ने जो कह दिया, मैं इतना ना मुझे ज्ञान है, ना मैं इतना बड़ा हूँ कि कुछ मैं बोल सकूँ। हाँ, इतना जरूर है कि माँ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर कहीं किसी के संस्कार चलते हैं तो माँ से चलते हैं। और माँ कहने में तो केवल 2 ही शब्द हैं, परंतु माँ के अंदर पूरा ब्रह्मांड जो बसा हुआ है। माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती। टोटे में भी, किसी भी क्षण में भी माँ ही एक ऐसी चीज़ है कि जो परिवार को लेके चलती है। और जिस परिवार की अभी हम बात कर रहे थे, उसका उदाहरण मैं तो रोजाना मेरा वास्ता पड़ता है कि सिखा ने सारा स्कूल जिस हिसाब से संभाला हुआ है, मैं कहूँ कि मेरे से ज़्यादा कंट्रोल सिखा का है और होना भी चाहिए। मालिक तो कोई भी हो, मालिक पैसा लगा सकता है, उसके बाद तो फिर व्यवस्था तो किसी न किसी को देखनी होती है। और वही संस्कार परिवार के देखने को मिलते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी माँ का रोल आता है, उनकी याद आएगी, माँ को भूला नहीं जा सकता। इन्हीं के साथ आपने मुझे इतना सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बट वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें जब सुनते हैं तो पुरानी याद आ जाती हैं कि कैसे कुछ चीज़ें हमें सिखाई हमेशा, कि कभी डरना नहीं है, हमेशा सच बोलना है और सच्ची
सच्चाई और सफाई हमने बहुत अच्छे से हमें सिखाई, पूरे परिवार को निडरता भी सिखाई, कभी गलत का साथ नहीं देना है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अंदर हैं, मैं ये कहूँगी कि वो सब हमें अम्मा जी से ही मिला। हाथ में लेकर हाथ में तेरे उड़ जाऊं जग से, एक तेरा ही साथ रहे चाहे छूटे सबसे। हाथ में लेकर हाथ में तेरे उड़ जाऊं जग से, एक तेरा ही साथ रहे चाहे छूटे सबसे। जाना है मुझे पार गगन से, साथ